हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम समझने जा रहे हैं एल नीनो का जो इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ग्लोबल क्लाइमेट पे। यानी कि ग्लोबल इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है एल नीनो का, उस पे आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक है एल नीनो। ठीक है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट देखेंगे। ग्लोबल इम्पैक्ट देखेंगे जिसमें हम समझेंगे कि एल नीनो जो साइकिल है, जो वाकर साइकिल का रिवर्स रिवर्स करता है, उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि पहला इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग वो टेम्पररी बेसिस पे बढ़ जाता है। टेम्पररी बेसिस पे बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग, टेम्पररी बेसिस पे बढ़ जाता है। ठीक है, एल नीनो की वजह से ही शॉर्ट टर्म स्पाइक्स होते हैं टेम्परेचर में, और एवरेज जो सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है हमारा नॉर्मल पैटर्न्स का डिसरप्शन होता है। मतलब कि जो हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम है उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था ना कि ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया का जो कोस्ट है इस साइड, पहले यहाँ पे क्या डेवलप हुआ करता था जो नॉर्मल ईयर में, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये साउथ अमेरिका। तो नॉर्मल ईयर में तो ट्रेड विंड्स ऐसे चलते हैं, ऐसे उठता है एंड देन ऐसे सबसाइड करता है। लेकिन जब दूसरा एल नीनो का ईयर आता है उसमें क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट केस हो जाता है। एस ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे इधर अपवेलिंग होता है, इधर सबसाइड करता है। यहाँ पे यहाँ रेनफॉल होता है। सॉरी गाइस, यहाँ सॉरी यहाँ पे आपका रेनफॉल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर आप ऊपर जाता है तो इस वजह से यहाँ पे रेनफॉल होता है, यहाँ बारिश होती है। और यहाँ एल नीनो फेज में क्या होता है, हमारा बारिश यहाँ पे होता है ना। ठीक है, ये आपका कौन सा फेज था, ये नॉर्मल ईयर है, ये एल नीनो का फेज है। एल नीनो फेज है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर बेल्ट में शिफ्ट कैसे होता है, पहले जब यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट हुआ करता था और यहाँ हाई प्रेशर हुआ करता था, है ना। अब ये प्रेशर बेल्ट हमारा शिफ्ट हो गया। अब प्रेशर बेल्ट यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, हाई प्रेशर बेल्ट। और हाई प्रेशर बेल्ट हवाएं तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेल्ट से चलती है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जब लो प्रेशर बेल्ट होता है, शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे बारिश होने लगती है। यहाँ पे जो करंट है, करंट का फ्लो जब वेस्ट टू ईस्ट होने लगता है, वाकर साइकिल के विपरीत जब जाने लगता है, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर का फेलिंग बंद हो जाता है। कोल्ड वाटर का जब फेलिंग बंद हो जाएगा तो क्या होता है, हमारा यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो समुद्र तल में होते हैं वो ऊपर नहीं आ पाते। यानी कि समुद्र तल के न्यूट्रिएंट्स ऊपर नहीं आते, और जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे फिश का प्रोडक्शन लो हो जाता है। तो ये आपका एक इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है, इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। इकोसिस्टम इम्पैक्ट्स, ओके। इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में क्या होता है, पहला फिश प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम हो जाता है।
है कि नहीं। दूसरा दूसरा मैंने कारण भी बता दिया है क्यों कम हो जाता है। दूसरा